आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान की एक ऐसी संस्था जिसके बारे में कहा जाता है कि देश में जब भी कोई मामला सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है, जो घटना रहस्यमयी कहानी बन जाती है, जिसकी गुत्थी सुलझाना नामुमकिन सा हो जाता है, ऐसे मामले को सुलझाने का काम सीबीआई को सौंपा जाता है। लेकिन आज उसी सीबीआई पर जैसे खुद सीबीआई जांच बैठ गई है, जिसके घेरे में सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री को इसमें दखल देना पड़ा। इसकी क्या वजह है, इस पर गौर भी करेंगे। लेकिन अभी जो मामला है वो ये है कि सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा ने सीबीआई के दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी राकेश अस्थाना पर 3 करोड़ रुपए घूस लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसने देश की फिजा ही बदल दी है, जिसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हर कोई अपनी डफली, अपना राग अलाप रहा है। लेकिन इस मामले का असली सच क्या है और उसके पीछे की असल कहानी क्या है, उसे समझना बेहद जरूरी है। तो आइए चलते हैं इस मामले की उस तह तक जाते हैं जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस पूरे खेल में 2 बड़े खिलाड़ी हैं और दोनों ही सीबीआई के सबसे बड़े पद पर हैं। आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ हैं तो राकेश अस्थाना सीबीआई में टॉप लेवल पर 2 नंबर के अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें बैंक से हजारों करोड़ों का पैसा लेकर विदेश भागने वाले विजय माल्या का केस सौंपा गया था। राकेश अस्थाना वो अधिकारी हैं जो अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले का भी मामला देख रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो अस्थाना कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के अधिकारी हैं और इस तरह की मामलों की जांच कर रहे दूसरे अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं। साथ ही इस मांस कारोबारी कुरैशी के उस मामले की जांच कर रहे हैं जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप हैं। लेकिन यह मामला तब सुर्खियों में आया जब हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश बाबू सना ने अस्थाना पर यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि उन्होंने सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर को पिछले साल में 3 करोड़ रुपए घूस के तौर पर दिए हैं। जिसके बाद अस्थाना पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद अस्थाना ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पर ही ये कहकर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। सीबीआई चीफ तो खुद करप्ट हैं। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा लालू यादव और उसके परिवार वालों पर चल रहे मामले की जांच में लगातार दखल देते रहते थे। इसके बाद तो जैसे दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लगने लगी है। तो आइए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं इस मामले से जुड़ी उन बातों को जो इस सारे मामले की पोल खोलने के लिए काफी है। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने अपने अधिकारी राकेश अस्थाना पर यह कहकर जांच बिठाने की मांग की है कि अस्थाना एक भ्रष्ट आचरण के अधिकारी हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अस्थाना मोदी के करीबी हैं, जिसके बाद से इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, वडोदरा और सूरत के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। अस्थाना को मोदी और अमित शाह का बेहद करीबी भी माना जाता है। सीबीआई में ये उनकी दूसरी पारी है। पिछले ही साल उन्होंने अक्टूबर में सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर उनको नियुक्त किया गया था, जो पहली बार चर्चा में तब आए जब 1996 में चारा घोटाला मामले में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया। अस्थाना वही अधिकारी हैं जिन्हें 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगा हुआ था तो साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी की जांच के लिए गठित एसआईटी का हेड बनाया गया था। इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट और आसाराम केस जैसे कई चर्चित मामलों की जांच में वो शामिल रहे हैं। इस तरह हाई प्रोफाइल केस को लीड करने वाले राकेश अस्थाना की कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। हवाला और मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के केस के लिए गठित टीम को राकेश अस्थाना ही लीड कर रहे थे, जिस पर कारोबारी सतीश सना ने ये आरोप लगाए हैं कि सीबीआई जांच से बचाने के लिए उससे अस्थाना ने करीब 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली, जिसे अस्थाना अपने खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों की साजिश बता रहे हैं। तो ये चल रहा है सीबीआई में। सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि देश में जब भी कोई मामला सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है, जो घटना एक कहानी बन जाती है, जिसकी गुत्थी सुलझना नामुमकिन हो जाता है, ऐसे मामले को सुलझाने का काम सीबीआई को सौंपा जाता है। लेकिन आज उसी सीबीआई पर खुद सीबीआई जांच बैठ गई है। अगर आप हमारी खबरों पर अपनी कोई राय देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।